जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले 2 दिन यानी 15 और 16 फरवरी सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी के ऊपर घमासान रहा। क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, क्या परिणाम निकल के आया, मैं दोस्तों वो आपको बताऊंगा आज। और आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आगे क्या होने वाला है आने वाले 23 तारीख को। तो दोस्तों, सबसे पहले ये है कि सिपाही की ओआरओपी पर आकर क्यों अटक गया मामला। क्वेश्चन उठा, एग्जाम्पल दिया गया सिपाही का, और उन्हीं की ओआरओपी पर आके मामला अटक गया। दूसरा दोस्तों, सोचो कि ओआरओपी पर क्यों नहीं आया फैसला। इसकी एक एक बात, क्या क्या हुआ, सब कुछ सुनेंगे आप पॉइंट बाय पॉइंट। जो 2 दिन की कार्रवाई हुई उसके दौरान क्या क्या बहस हुई, किन किन मुद्दों को उठाया गया दोनों तरफ से। ये जो हमारे दिग्गज 2016 से ओआरओपी की सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी जुबानी आपको लाइव सुनवाऊंगा एक एक पॉइंट का। उसके बाद सरकार को क्यों 7 दिन की मिली छूट, ऐसा क्या मुद्दा था, किसके लिए 7 दिन की छूट मिली सरकार को। सरकार के तरफ से जो वकील केस लड़ रहे थे, 7 दिन के बाद वो क्या देने वाले हैं, क्या पेश करेंगे 23 तारीख से पहले पहले, ये भी आपको बताऊंगा। और दोस्तों, 16 तारीख को यानी 16 फरवरी को जो पीडीएफ ऑर्डर की, वो भी मैं आपको दूंगा। आप चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये आपके सामने 16 तारीख का जो ऑर्डर है, ये कोर्ट नंबर 4 से, इसका भी मैं आपको दूंगा। ये 16 फरवरी 2022 आप देख रहे हैं। यहाँ पर ऑनरेबल डॉक्टर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सूर्यकांत और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस विक्रमनाथ की पीठ के सामने ये केस चल रहा था। और इसमें दोस्तों पिटिशनर की तरफ से 10 बड़े दिग्गज विद्वान वकील ये केस लड़ रहे थे। वहीं दोस्तों रेस्पोंडेंट की तरफ से भी 3 आप यहाँ देख रहे हैं, और दोस्तों 7 ये, यानी कि उनकी तरफ से भी 10 वकील, यानी कि सरकार की तरफ से भी और हमारे जो भूतपूर्व सैनिक जो केस लड़ रहे हैं, दोनों की तरफ से किसी भी लेवल पर कोई कोताही नहीं बरती जा रही। अपनी अपनी पूरी फौजें लड़ रही थी। और दोस्तों, अब ये 23 फरवरी के लिए केस फिर लिस्टेड हो गया है, और उसमें भी ये टॉप ऑन द बोर्ड यानी टॉप लिस्ट पर केस है। 23 तारीख को फिर अगेन सारे महारथी वहां मिलेंगे और फिर एक बार इस पर बहस शुरू होगी। बहस 23 तारीख के लिए इसलिए गई क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट थी जज साहब को फैसला देने से पहले, और उसके लिए सरकारी वकील को 7 दिन का समय मिला है। अब सुनिए दोस्तों कि ये 2 दिन के अंदर जो बहस हुई, उन बहस में क्या क्या मुद्दे थे और उन मुद्दों पर क्या क्या क्लैरिफिकेशन आए दोनों की तरफ से, वो दोस्तों आप देखेंगे इस वीडियो में। जय जवान जय किसान। सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी कल सुनवाई थी वो आज भी जारी थी, और अभी हमारे बीच में है ग्रुप कैप्टन गांधी। मैं आपकी बात कराती हूँ ग्रुप कैप्टन गांधी से। हाँ जी, ग्रुप कैप्टन गांधी, आज की जो अंदर हेयरिंग में क्या क्या हुआ सारे मेरे फौजी भाइयों को मेरा नमस्कार। आज की हेयरिंग के अंदर हमारा केस पहले नंबर पे लगा हुआ था। कल भी हमारा पहले नंबर पे था। कल हमारे वकील ने 4 घंटे अपना पक्ष रखा और कोर्ट को ये समझाया कि वन रैंक वन पेंशन का मतलब क्या है, और जो सरकार ने दी है वो वन रैंक वन पेंशन नहीं है, और ये वन रैंक वन पेंशन का एक तरह से उसकी आत्मा को खत्म करने की बात है। उन्होंने कोर्ट को सारे डॉक्यूमेंट एक एक लाइन करके पढ़ाए और हर डॉक्यूमेंट की इंपॉर्टेंस बताई, और उन्होंने उसके हर डॉक्यूमेंट के अंदर जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उनको स्पेशली कोर्ट के जज साहब को लिखवाया। जज साहब ने बड़े सवाल किए और उन सब सवालों का एक बहुत अच्छा सा उत्तर दिया गया और जज को समझाया गया, उनके सारे डाउट रिमूव किए गए। आज सरकारी वकील की बारी थी। सरकारी वकील ने अपनी तरफ से पक्ष रखा और उन्होंने हर तरह के रीजन दिए कि ये वन रैंक वन पेंशन है, पर हमने इसके अंदर जो कट ऑफ डेट लगाई है वो हमारी मजबूरी है। इसके अंदर जो हमने
5 साल की इक्वलाइजेशन की डेट लगाई है, वो भी हमारी मजबूरी है, क्योंकि सिविलियन को 10 साल की मिलती है, हम फौजियों को 5 साल की दे रहे हैं। जबकि कल हम बता चुके थे कि 5 साल की इक्वलाइजेशन करने के ऊपर भी फौजियों को बहुत बहुत नुकसान होने वाला है, जिससे एक तो हमको 1.5 साल का इंक्रीमेंट का नुकसान अभी कर दिया, जब 2019 का जो इक्वलाइजेशन होना था, जो अभी तक नहीं हुआ है, उसमें भी हमको 2017 पे रखा जाएगा। हमने ये पेपर भी कोर्ट को जमा किया था। तो सरकारी वकील ने आज ये सारी बातें समझाई, जिसमें तथ्य कोई ज्यादा नहीं थे। हमने जो अपने पेपर सबमिट किए थे, उसमें हमने 2 सैनिकों की, 2 सिपाहीज की पेंशन इक्वेट किया था, और उसमें ये बताया था कि उनकी पेंशन में 2190 रुपये का फर्क है। हमने ये भी बताया था कि एक जो 2014 के बाद एक सिपाही रिटायर हो रहा है, उसकी एक पुराने नायक से पेंशन ज्यादा है, जो किसी भी हालत में एक्सेप्टेबल नहीं है। इन सब चीजों का जवाब सरकारी वकील ने ये दिया कि हम जिस सिपाही को कंपेयर कर रहे हैं, जिसके पीपीओ को कंपेयर कर रहे हैं, उसको एमएससीपी मिला हुआ है, जबकि पहले वालों को एमएससीपी नहीं मिला हुआ है। इस कारण ये फर्क आ रहा है। जज साहब ने इसके ऊपर सरकारी वकील से 3 सवाल करे। पहली बात तो एमएससीपी कब से लागू है, दूसरी बात एमएससीपी की कंडीशंस क्या हैं, और तीसरी बात एमएससीपी के ऊपर सरकार का खर्चा कितना। उनका साफ साफ कहने का मतलब ये था कि अगर खर्चा 1000-2000 करोड़ के बीच में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 10 या 15,000 करोड़ के बीच में आता है तो उनको सोचना पड़ेगा कि कब दिया जाए, कैसे दिया जाए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जज साहब ने सरकारी वकील को बोला है कि 1 हफ्ते के अंदर सबमिट करने के लिए। उन्होंने अगले बुधवार तक का टाइम लिया है। वो डॉक्यूमेंट हमको मंगलवार शाम को मिलेंगे, हम उनको स्टडी करेंगे, उसके बाद अगले बुधवार को हमारा केस नंबर 1 पे रखा जाएगा। सबको मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, अभी आपने सुना कि ये 15 और 16 तारीख में क्या डेवलपमेंट हुआ, बहस के दौरान क्या मुद्दे पूछे गए, उस सब के बारे में जानकारी मिली। क्योंकि ये काफी लंबे समय के बाद जो आपको तारीख पे तारीख मिल रही थी, वो परंपरा टूटी और बहस और हियरिंग शुरू हुई। तो अब अगली जो अपडेट है 23 तारीख को, उसकी इंफॉर्मेशन जो भी निकल के आएगी वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी इस वीडियो में। इसी तरह की अन्य जानकारियों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।